उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैनपुरी में लोकसभा सीट के लिए मतदान इस समय जारी है। रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग, वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1 बजे तक अगर बात करें मतदान फीसद की तो 31.60% मतदान हो चुका है। वहीं बात अगर खतौली की करें तो यहां पर तकरीबन 32% मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खास नजर है वो मैनपुरी की लोकसभा सीट पर, क्योंकि एक ऐसी सीट जहां इस बार कई इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए जहां 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चा वाली जो सीट रही है वो मैनपुरी की सीट रही है, जहां पर पहली बार तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद ये सीट कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के पाले में आती रही। लेकिन इसके बाद किस तरीके से इतिहास यहां पर रचा जाएगा, क्योंकि सपा की एक परंपरागत सीट रही है, लेकिन जो महिला प्रत्याशी अक्सर इस ताज से दूर रही है। देखिए दीपशिका, बिल्कुल मैनपुरी जो सीट जो है वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत सीट रही है। यहाँ से खुद यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कई बार सांसद रहे, उनके बाद ये उनके परिवार के आसपास ये सीट पूरी घूमती रही है। पिछले दिनों उनके निधन के बाद जो है अब ये यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस बार फिर से एक बार मुलायम सिंह परिवार से उनकी बहू को मैदान में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को यहाँ से मैदान में उतारा गया। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो इस समय तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, पिछले बार मुलायम सिंह यादव ने यहां से लगभग 1 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। लगभग 5,24,000 के करीब जो उन्होंने यहां से मत लिए थे। वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको 4,30,000 के करीब जो है मत यहां से मिले थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से जो उनकी परंपरागत सीट रही है, खुद मुलायम सिंह परिवार का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह खुद यहां से सांसद बने और इस बार जब उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है तो उनकी पुत्रवधू को यहां से मैदान में उतारा गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ जो तमाम दावेदार हैं वो यही दावा करते नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत यहां से सुनिश्चित है। और इसी के साथ अगर रामपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां के लिए भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सपा की वोट की जो बढ़त है, बीजेपी को उसे पाटने की चुनौती यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जो रामपुर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर 10 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं और बीजेपी ने जो आकाश सक्सेना को उम्मीदवार जो यहाँ से बनाया, ये बड़ी एक देखने वाली बात है। जिस तरीके से सीट खाली हुई, यहाँ से समाजवादी पार्टी का अपना एक वजूद रहा है। समाजवादी पार्टी अक्सर चर्चाओं में जब भी भाषण वगैरह रैलियों में दिए जाते हैं तो रामपुर का नाम बड़े एक अच्छे लहजे के साथ रैलियों में लिया जाता रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जो आज जो जिस तरीके से जो मतदान जो यहाँ पर किया गया है उसमें अब ये तो आने वाला समय बताएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं, इसमें तो ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। जी बिल्कुल, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें खतौली विधानसभा सीट की तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बार के जो मतदाता हैं वो क्या कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करते हैं। बिल्कुल, खतौली भी जो है विधानसभा सीट, यहाँ पर मैं तमाम लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका आसपास का पूरा ये क्षेत्र उनके प्रभाव का क्षेत्र रहा है। और यहाँ पर जो उनकी आरएलडी जो पार्टी है, उनके कैंडिडेट ने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनका अलायंस था। खुद यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, लेकिन वो एक दंगे में नाम सजा याफ्ता होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव जो कराया जा रहा है, विक्रम जी जो थे वो उनके अब ये चुनाव हो रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता दोबारा से किसे चुनती है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को बिल्कुल कह रही है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीत रहा है। लेकिन पिछले बार बीजेपी का यहाँ से जो है विधायक था, लेकिन इस बार खुद रूलिंग पार्टी है, खुद शासन है, बीजेपी का शासन है। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लड़ाएगी इस सीट को
को वापस लेने के लिए अगर ये सीट कहीं आरएलडी को चली जाती है या दूसरे किसी दल को चली जाती है तो ये बीजेपी के लिए सरकार होते हुए बड़ी एक मुश्किल भरी बात होगी कि सरकार होते हुए वो अपनी पुरानी सीट को नहीं बचा पाए। तो अब तो ये तो मतदाताओं ने तय करना है, मतदाता किसे तय करेंगे, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिश के साथ नजर आ रही है। वहीं आरएलडी भी अपना पूरा जो है दमखम यहाँ पर दिखा रहे। जी बिल्कुल, देखिए आलोक जी, क्योंकि देश की सियासत का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर गुजरता है और ऐसे में यूपी में होने वाले ये जो 3 उपचुनाव है बहुत कुछ कहानी भी गढ़ेंगे। बिल्कुल ये जो आगे की राजनीति तय करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है। और आपने जैसे कहा कि देश की राजनीति यूपी से तय होती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी वो स्टेट है जिसने देश को कई प्राइम मिनिस्टर दिए, कई प्रधानमंत्री यहाँ से चुनकर जाते रहे। खुद मोदी जी जो फिलहाल जो के पीएम है वो भी यहाँ से चुनकर के गए हैं। खुद अटल जी जैसे जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे वो यहाँ से चुने गए। तमाम प्रधानमंत्री यहाँ से चुनकर जाते रहे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे सबकी निगाह टिकी रहती है। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहीं से विधानसभा की सीटों से राज्यसभा में उनका बहुमत तय होता है और लोकसभा की सीटें तो सबके सामने है ही। तो सबसे ज्यादा सीटें जब यहाँ से जीत कर जाते हैं तो स्वाभाविक है एक राजनीति का एक अलग रास्ता यहाँ से तय होता है और इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। ये आगे भी ये जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे निश्चित रूप से इनका जो है आगे भी इनका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र में मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी तक प्रचार चला, हमने देखा जोर शोर से, और बीजेपी जो एक छोटे से छोटे चुनाव को एक बड़े मिशन की तरह लेती है, तो कहीं ना कहीं प्रचार खूब ज्यादा था। और वहीं अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज का दिन जहां पर जनता वोट का वार करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आलोक जी ये जरूर लग रहा है कि इतिहास इस बार वाकई बदलेगा। अगर शाक्य उम्मीदवार जीतते हैं, इसमें कहने वाली कोई शक की ऐसी बात नहीं है कि जो के उम्मीदवार के ना जीतने की प्रथा थी वो टूटेगी। अगर सपा की ओर से जीते हैं तो महिला प्रत्याशी जो हमेशा दूर रही है इस सिंहासन से, वो वाली प्रथा टूटेगी। देखिए दीपशिखा, मैं बता दूं कि जो डिम्पल जो कैंडिडेट है वो कोई नई नहीं है, वो पहले भी सांसद रह चुकी है और चुनाव लड़ चुकी है। और ऐसे में मुलायम सिंह जी का अचानक यहाँ से जाना, एक सिंपैथिकल वोट बैंक भी जो है लोगों का एक सिंपैथी मिलेगी। मुलायम सिंह यहाँ के बहुत प्रभावशाली नेता रहे, उनका बड़ा असर रहा। मैनपुरी के बच्चे बच्चे को जिस तरीके से उनका नाम वहाँ के लोग लेते हैं, हर एक बड़े नेता की अपनी एक परंपरागत सीट होती है, तो मुलायम सिंह यादव की सीट थी। ऐसे में उनके परिवार का कुछ सदस्य यहाँ से आ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत की ओर अग्रसर होगा। लेकिन यहाँ हम उनकी जीत का दावा नहीं कर रहे, ये तो जनता तय करेगी कौन सा उम्मीदवार जीतता है, कौन सा आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, यहाँ पे आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो खुद डिम्पल यादव महिला है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री की वो पत्नी है, पूर्व देश के पूर्व रक्षा मंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्र वधू भी वो है। तो ऐसे में कई जो है उनके ऐसे रिश्ते हैं जो एक ऐसे राजनीतिक परिवार से वो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा प्रचार की भी जरूरत नहीं पड़ी, लोगों के बीच तो गई, लेकिन एक उनका अपना परंपरागत वोट बैंक है तो जो कि उनके निश्चित रूप से काम आएगा। हालांकि चुनावी मुकाबले में दूसरे जो कैंडिडेट है उनको भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। तो एक मुकाबला है और ये तो जनता जिसको सिंहासन पे बिठाएगी वो सिंहासन पे बैठेगा। जी, संख्या बल और जातिगत समीकरण के अनुसार लोकसभा की जो मैनपुरी सीट है वो क्या कह रही है? बिल्कुल, जो यहाँ से जो जातिगत जो देखा जाए तो पूरा जो उत्तर प्रदेश पे अगर नज़र दौड़ाते हैं हम, तो अहीर बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ मुस्लिम वोटर हैं, कुछ दूसरे अदर वोटर भी हैं, जर्नल वोटर भी हैं, दूसरे भी तमाम जो वोटर हैं। लेकिन उन सबको अगर मिलाकर अगर देखा जाए तो खुद अगर वो डिम्पल यादव है तो यादव वोट मिलना उनको
स्वाभाविक है, तय है, यादव वोट उनकी तरफ जाएगा। दूसरे इन कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे लोग भी जो आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी में हर जाति से, हर संप्रदाय से, हर समाज से नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक तो प्रभावित होता है। ऐसी बात नहीं है, वोट बैंक प्रभावित होगा, सभी नेताओं को थोड़ा थोड़ा वोट तो जाएगा, लेकिन किसको कितना वोट जाता है ये तय करेगा। तो जातिगत वोट बैंक यहाँ पे बहुत मायने रखता है। अब वो जब आने वाले दिनों में जब मत पेटियां खुलेगी, जो मत गणना होगी, तभी तय हो पाएगा कि कितना वोट किस जाति का किस कैंडिडेट को मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।